ठीक है सर। This conference will now be recorded. ओके, पहले तो इस चीज को देखें कि जो सीसीएनए का एग्जाम है उसमें इसके ऊपर एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि उसके एग्जाम में 102 क्वेश्चंस हैं। तो 102 क्वेश्चन में आप एक्सपेक्ट करेंगे 2 से 3 सवाल जो है वो स्पैनिंग ट्री पे आएंगे। अच्छा, वो कौन से सवाल आएंगे? तो ये उसके जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें नजर आ रहा है कि आपको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में ये चीजें आनी चाहिए: रूट पोर्ट, रूट ब्रिज और पोर्ट स्टेट्स, फॉरवर्डिंग, ब्लॉकिंग और पोर्ट फास्ट। अच्छा, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी आ जानी चाहिए और इस पे आपको लैब करना आना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ एग्जाम की नहीं हो रही। प्रॉब्लम तो ये है कि आपको वो करना भी आना चाहिए ताकि अगर कोई इंटरव्यू में कोई सवाल पूछ ले स्पैनिंग ट्री पे तो आप उसका जवाब दे सकें। तो ये चीजें हैं जो सिर्फ को एम्फेसाइज कर रहा है कि इसमें अगर आप ये चीजें समझ लेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है, तो फिर आपका जो पर्पज है वो पूरा हो गया और आपको डम्प्स के अंदर कोई मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है वो चीजें, क्योंकि आपको आनी चाहिए। हम लोग ये नहीं कर सकते कि उनको मेमोराइज करें और फिर एग्जाम में जाके जो उसमें लिखा हुआ है उसका जवाब दे दें। तो अगर कोई बीच में प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछ लें फौरन ही। ओके, इसका जो बेसिक पर्पज है वो ये है कि जब भी हम लोग 2 स्विचेस को कनेक्ट करेंगे, वो फिर हम लोग पैकेट ट्रेसर में देखेंगे किस तरह कनेक्ट करेंगे। जब 2 स्विचेस को कनेक्ट करेंगे और अगर 2 स्विचेस के ऊपर दो एक से ज्यादा लिंक हुआ तो फिर ये एक मसला होता है कि वो एक लूप में आ जाता है। तो उस लूप को अवॉइड करने के लिए हमें एक लिंक को ब्लॉक करना पड़ता है। अच्छा, वो किस पोर्ट को ब्लॉक करेंगे और किस तरह ब्लॉक करेंगे वो ये जो प्रोटोकॉल है, जो रूल्स हैं, ये डिफाइन करेंगे। तो 2 ही स्टेट्स हो सकती हैं हर पोर्ट की। स्विच के जितने भी पोर्ट्स हैं, चाहे 20 पोर्ट्स हैं, 25 पोर्ट्स हैं, या तो वो फॉरवर्डिंग में होगा जिसका मतलब है कि पैकेट जा रहे हैं, या वो ब्लॉकिंग पोर्ट में होगा, इसका मतलब है कि पैकेट्स में नहीं जा रहे हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है और ये फैसला करना है कि कौन से पोर्ट जो है ब्लॉकिंग में जाएंगे और कौन से फॉरवर्डिंग में जाएंगे। अच्छा, अब ये हम लोग मैनुअली भी कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये स्विचेस आपस में खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि किसको क्या करना है। अच्छा, ये जो प्रोटोकॉल बनाया था तो इसकी जो फाउंडर है, जो जिसने बनाया होगा, जिस वो रेडियो पर्लमैन है। तो उसका एक प्रोजेक्ट था अपने पीएचडी का, तो उसने ये एल्गोरिथम जो है वो क्रिएट किया। तो अगर कोई आप पूछे कि किसने बनाया, तो जो इंटरनेट के ऊपर 10 मशहूर लोग हैं उनमें एक नाम जो है वो रेडियो पर्लमैन का है और वो उन्हें इंटरनेट हॉल ऑफ फेम में लगाया हुआ है क्योंकि उसने ये सब जो है वो क्रिएट किया। अच्छा, अभी इस एनिमेशन को देखें, इसमें 2 आपको नजर आ रही हैं। एक के अंदर जो है वो लिंक सारे खुले हुए हैं। तो अब उसमें देखें कि जब वो लेफ्ट साइड वाला जो आपको नजर आ रहा होगा उसमें ये है कि वो कोई ब्लॉक नहीं है, तो वो लूप क्रिएट हो गए, बहुत सारे पैकेट जो हैं वो नेटवर्क घूम रहे हैं। अच्छा, अब राइट साइड को देखें तो उन्होंने जो एक पोर्ट है स्विच का उसको ब्लॉक कर दिया, तो उससे ये हुआ कि वो लूप जो था वो टूट गया फौरन। तो हमें ये देखना है कि उस स्टेट पे कैसे पहुंचेंगे जो दूसरा स्टेट दिखा रहे हैं सर। तो ये खैर ये स्टेट एक है जिसमें नॉर्मली जब हम स्विच के 2 लिंक कनेक्ट करेंगे तो ये क्रिएट होगा, लेकिन फिर अल्टीमेटली जो है वो स्विचेस एक पोर्ट को ब्लॉक कर देंगे और फिर वो ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ इसके वो रूल्स हैं। अब पहला रूल तो ये है कि जितने भी स्विचेस होंगे उनमें एक स्विच जो होगा उसको हम लोग कहेंगे रूट ब्रिज। तो अगर हम 10 भी लगा लें तो ये आपस में इलेक्शन करेंगे और इसमें फैसला करेंगे कि कौन सा जो है वो रूट ब्रिज होगा। अच्छा, अब जो बाकी बचे हैं उनको हम लोग कहेंगे नॉन रूट स्विच। उनमें से एक स्विच, एक पोर्ट ऐसा होगा जो कहलाएगा रूट पोर्ट। अच्छा, रूट पोर्ट वो होगा जो सबसे करीब होगा रूट स्विच के। तो जितने भी स्विचेस हैं, फर्ज करें 11 स्विचेस हैं, तो एक तो रूट बन गया। बाकी जो बचे 10 उनको अपने जितने भी पोर्ट्स हैं उनमें से एक को वो रूट पोर्ट बना देंगे जो सबसे करीब होगा। अच्छा, करीब डिसाइड करने का मतलब ये है कि वो बैंडविड्थ को टोटल करेगा, कॉस्ट को टोटल करेगा और देखेगा कि कौन सा जो सबसे क्लोजेस्ट टू द रूट है। अच्छा, अब तो जितने भी सेगमेंट है, सेगमेंट का मतलब है कि स्विचेस जो आपस में कनेक्शन है, तो उसमें एक जो होगा वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा उसके अंदर। तो ये रूल्स हैं सारे।
और अगर कोई रूट पोर्ट भी नहीं बना और डेजिग्नेटेड पोर्ट भी नहीं बना और वो रूट स्विच भी नहीं है, तो वो बाकी सारे पोर्ट जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे इस सारे उसके अंदर। तो ये कुछ रूल्स हैं, अब इसको देखते हैं किस तरह से ये रूल्स जो हैं वो फॉलो होंगे। तो ये तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, अब हम यहाँ देखें, दो स्विचेस जो हैं वो आपको बिल्कुल कनेक्टेड नजर आ रहे होंगे। अच्छा, जैसे ही ये स्विच ऑन होंगे, इनके दरमियान एक हेलो पैकेट जाएगा आपस में, और सारे स्विचेस के दरमियान जाएगा, और वो जो हेलो पैकेट है दैट विल बी कॉल्ड BPDU, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स। अच्छा, इसके अंदर वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिख के पूरे उस पर फ्लड कर देंगे। इन पैकेट्स को देख के डिसाइड होगा कि किसको रूट बनना है और किसको नहीं बनना, किसको कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट होगा, कौन सा जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। तो अब यहाँ देखिए दो स्विच नजर XY, जब स्विच आते हैं तो उनके अंदर एक नंबर लिखा होता है, वो उनकी प्रायोरिटी कहलाती है 3276, ये डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट ये लिखा होगा। अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर किसी हमें पर्टिकुलर स्विच को बनाना ही है उसको रूट स्विच, तो फिर उसकी प्रायोरिटी हम खुद मैनुअली कम कर देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ बराबर है, तो अब क्योंकि बराबर हो गए तो सिर्फ हमारे पास एक ही क्राइटेरिया यूज हो सकता है, वो उनका मैक एड्रेस है। तो अब अगर हम दोनों के मैक एड्रेसेस को देखेंगे, तो एक जो मैक एड्रेस है वो 11 है, और दूसरा जो मैक एड्रेस है वो 22 है। तो इसमें फिर क्राइटेरिया में एक्स जो है वो रूट स्विच बन जाएगा। तो ये क्राइटेरिया यूज होता है। पहले तो प्रायोरिटी है, लेकिन क्योंकि प्रायोरिटी फैक्ट्री से बिल्ट इन आती है, वो सब बराबर होती हैं, आप चाहें तो उनको बदल दें। लेकिन अगर वो प्रायोरिटी बराबर है तो फिर एक ही क्राइटेरिया यूज होगा, वो होगा मैक एड्रेस। अच्छा, अब ये एक सिनेरियो देख लें, उसमें तो तीन स्विचेस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो हमें अब इनमें फैसला करना है कि इसमें से कौन सा जो है वो रूट स्विच बनेगा। अभी हमें नहीं पता, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी भी नहीं लिखी, ना इनका मैक एड्रेस लिखा है, तो इसको देख के हम नहीं बता सकते कि मो बनेगा, ये लैरी बनेगा, ये कर्ली बनेगा। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली इनमें से एक बनना है। अब हम इसकी नंबर देखते हैं। अच्छा, अब दूसरा नंबर जो सामने आ रहा है इनमें, कि ये सब एक ही प्रायोरिटी में है, 32768, 32768, 32768। तो अब भी बहुत मुश्किल है कि इनमें से किसको बनाएंगे हम रूट स्विच। तो अब हमें तीसरी एक और कंसिडरेशन देखनी पड़ेगी, और वो है इनका मैक एड्रेस। ओके, अब हमें मैक एड्रेस नजर आ गया। अच्छा, मैक एड्रेस जो होता है वो उसमें 6 हेक्सटेट है। तो उसमें शुरू के नंबर अगर देखें 00 B0 64, वो सेम है, क्योंकि ये मैक एड्रेस के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो है उसका वो डिफाइन करता है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। तो क्योंकि सब एक ही के बने हुए हैं और ये फैक्ट्री का बर्न होता है, तो इसमें वो एक ही नंबर नजर आ रहा है, B064। लेकिन जो आखिरी नंबर्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। हम ये कर सकते हैं कि उनकी बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड कर लें कि किसको जो है वो रूट स्विच बनना है। तो इसमें अगर नजर आएगा तो वो मो का जो मैक एड्रेस है वो सबसे कम है, तो डेफिनेटली उसी को बनना है। तो ये उसी को बना दिया। अच्छा, ये कैसे डिसाइड हुआ? क्योंकि इन लोगों ने आपस में हेलो पैकेट्स भेजे होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं BPDU, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो वो जब भेजे होंगे तो ये फिर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ उसी को बनना है, रूट स्विच है। अच्छा, अब सेकंड क्राइटेरिया, जब रूट स्विच सेलेक्ट हो गया तो अब डिसाइड होगा कि कौन बनेगा। जो जो बाकी स्विचेस हैं उसमें, जो बाकी स्विचेस हैं उसमें ये डिसाइड होगा कि रूट पोर्ट कौन सा होगा दो स्विचेस के ऊपर। ये देखिए, अच्छा, अब इसमें जो नजर आ रहा है लैरी का, कि जो उसका एक पोर्ट है वो क्लोजेस्ट टू द रूट है, तो वही रूट पोर्ट होगा। अच्छा, अब कर्ली का हमें नजर आ रहा है कि हाँ एक जो कनेक्ट हो रहा है डायरेक्ट रूट स्विच से, तो वो होगा रूट पोर्ट। ये इसके अंदर तो इस तरह से लैरी ने भी अपना डिसाइड कर लिया कि रूट पोर्ट कौन सा होगा, और कर्ली ने भी डिसाइड किया, और उनको फिर फॉरवर्डिंग में कर दिया। अच्छा, अब एक ही सेगमेंट बच रहा है जो लैरी और कर्ली को कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज याद रखें, जो मो के सारे पोर्ट्स होंगे वो फॉरवर्डिंग में होंगे, तो वो हमेशा चल रहे होंगे, उनका नहीं है। अच्छा, जो रूट पोर्ट्स हैं वो भी चल रहे होंगे। तो अब इसमें एक सेगमेंट बचता है जो लैरी को उससे कर्ली से कनेक्ट कर रहा है। तो उसमें क्योंकि
लैरी जो है वो क्लोजेस्ट टू द रूट है, तो वो फिर फॉरवर्डिंग में रहेगा, और जो एक बचा वो, क्योंकि ना वो रूट पोर्ट बना था ना वो डेजिग्नेटेड पोर्ट बना था, तो वो ब्लॉकिंग में चला गया। तो ये इस तरह से ये पूरा जो इनका स्पैनिंग ट्री है कंप्लीट हो गया, और ये ब्लॉक करने से जो लूप जो है वो ब्रेकअप हो गया। तो ये तो इस तरह से इन तीनों के अंदर जो है ये डिसीजन हो गया सारा। तो ये रूट पोर्ट और ये सारा, ये तीन क्राइटेरिया हैं जिसकी बेस पे ये सब जो है वो डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, अब डेजिग्नेटेड पोर्ट भी सामने आ गया। अच्छा, रूट के देखें तो सारे पोर्ट्स जो हैं डेजिग्नेटेड हैं। तो अगर हम कभी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन देखें और उसमें नजर आए कि सारे पोर्ट डेजिग्नेटेड हैं, तो इसका मतलब ये है कि वही रूट है, और बाकी जो है वो ये ब्लॉकिंग में चला गया। और अब ये जो मोर और कर्ली डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, तो ये इसके अंदर भी ये डेजिग्नेटेड पोर्ट जो है सामने आ गए। अच्छा, अभी इसमें जो शो कर रहे हैं कि एक्चुअली हर लिंक की एक कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट ऐड करके डिसाइड करता है कि रूट से कौन क्लोजेस्ट है। तो वो जो रूट फ्रॉम अब 10 गीगाबिट पर सेकंड की कॉस्ट कम है, 2 है, 1 गीगाबिट पर सेकंड की कॉस्ट 4 है, 100 की कॉस्ट जो है वो 19 है, और 10 की कॉस्ट जो है 100 की है। तो अब हम इसको देखते हैं एक्चुअली पैकेट ट्रेसर में। ओके, अब इसको हम लोग बिल्ड करते हैं। तो पहले आप एक स्विच लेके जाएंगे, और फिर दूसरा स्विच लेके आएंगे। ओके, आपने कनेक्ट कर दिया। अब क्योंकि इसमें एक ही लिंक है, तो हम इसको सेकंड लिंक लेके जाएंगे। अच्छा, अब ये दोनों लिंक है। अच्छा, अब इस वक्त ये क्यों डाउन है? क्योंकि इनमें चल रहा है स्पैनिंग ट्री। तो हम सिमुलेशन से देख सकते हैं यहाँ पर कि इनमें चल रहा है स्पैनिंग ट्री। ये स्पैनिंग ट्री के पैकेट्स जो हैं आपस में चल रहे होंगे, और अगर हम इसको एग्जामिन भी करें इस पैकेट्स को जो है, तो हमें यहाँ नजर आएगा पैकेट के अंदर जो है कि ये एक्चुअली ब्रिज आईडी अपनी भेज रहे हैं यहाँ पर, ये रूट आईडी भेज रहे हैं, और ये सब बीपीडीयू के पैकेट्स जो हैं वो इसके अंदर चल रहे हैं सारे। ओके, अब इसको रियल टाइम में लेके आ रहे थे। अच्छा, अब ये देखिए इसने अल्टीमेटली किया क्या। इसने एक लिंक को तो चला दिया, और दूसरे लिंक को जो है वो ब्लॉक कर दिया। और उसके थोड़ी देर बाद इसने ये भी डिसाइड कर लिया कि जो रूट, अब रूट स्विच कौन सा होगा इनमें से, जो स्विच 0 है वो रूट स्विच होगा, क्योंकि उसके दोनों पोर्ट जो हैं आपको फॉरवर्डिंग में नजर आ रहे हैं। और ये जो दूसरा स्विच 1 है, ये नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसका एक पोर्ट जो है वो ब्लॉक हो गया। तो ये पूरा जो लूप है ये खत्म कर दिया, और इसने खुद ही मिलकर डिसाइड किया और एक पोर्ट को जो है ब्लॉक कर दिया। अब हम एक और स्विच लेके आएंगे उसके बाद। अब इनेबल करेंगे हम इसको, और अब यहाँ अगर देखें तो ये शो कर रहा है कि ये लर्निंग मोड में चल रहा है। तो ये जो कनेक्शन ये वाला यहाँ का पोर्ट है, ये अभी सीख रहा है सारी चीजें जो है, और इससे अब ऑन कर दिया। तो अब अगर हम देखेंगे इसको दोबारा स्पैनिंग ट्री को यहाँ पर कमांड चला के, तो अब ये शो कर रहा है कि उसने एक पोर्ट जो है वो फॉरवर्डिंग में कर दिया, और एक पोर्ट जो है वो ब्लॉकिंग में कर दिया।
तो ये इस तरह से ये इनका जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इसी को लें यहाँ से और इस लिंक को, अब सी देखिए इस वक्त ये ब्लॉक में नजर आ रहा है, यहाँ पर ये ब्लॉक में नजर आ रहा है। तो अब हम ये करते हैं कि इसको, ये जो ब्लॉक है, अगर हम इस लिंक को इस वक्त ब्रेक करेंगे तो ये जो है ये फॉरन फॉरवर्डिंग मोड में हो जाएगा। तो हम इसको, तो अभी देखें वो जो पोर्ट सारे जो हैं वो 501 में लिसनिंग मोड में चले गए। तो ये डिफरेंट उनकी स्टेट्स होती हैं। लिसनिंग लिसनिंग में ये वो हेलो पैकेट्स को दोबारा सुन रहा है। अब इसने ऑन कर दिया, तो अब ये जो लिसनिंग मोड है, ये इसने सारे बीपीडी सुने होंगे। अब अगर हम अब टाइप करेंगे तो ये फॉरवर्डिंग मोड में होगा। वही जो लिसनिंग मोड नजर आ रहा था, ये डिफरेंट मोड होते हैं उसके। ब्लॉकिंग जो पोर्ट था पहले, वो पहले लिसन दोबारा करने लगा। जैसे ही उसने देखा कि वो लिंक टूट चुका है, तो वो ये सोचता है कि मैं अब क्यों ना फॉरवर्डिंग मोड में आ जाऊं। तो वो पहले सुनेगा लिसनिंग 15 सेकंड, फिर लर्न करेगा वो 15 सेकंड, और उसके बाद जो है वो फॉरवर्डिंग मोड में आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं कि बीपीडीओ कितने सेकंड में भेजा जाता है। तो यहाँ लिखा होगा हेलो टाइम्स 2 सेकंड, और कितनी देर तक अगर आप बीपीडीयू नहीं सुनेंगे तो आप ये इन मोड्स में जाएंगे, लिसनिंग लर्निंग उसके अंदर, तो वो डिफाइन कर रहा है 20 सेकंड। और कितनी देर तक आप लिसनिंग मोड में रहेंगे, वो डिसाइड कर रहा है 15 सेकंड्स। और फिर तो ये टाइमर जो है डिसाइडेड है, और उसके बाद जो है वो ये चीज़ें जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब एक चीज़ को और हम लोग देख लेते हैं, वो ये है कि जब हम, तो एक मसले को और देख लेते हैं, फिर हम लोग लेक्चर जो है वो ख़त्म कर लेंगे। अ, उसमें ये है कि अगर हम पीसी को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो पीसी को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे, अब फिर देखिए पीसी भी ब्लॉकिंग मोड में आ गया, क्योंकि स्विच ये समझ रहा है कि ये पीसी भी कोई स्विच है, तो उसने इसको ब्लॉक किया हुआ है। और इसकी वजह से ये है कि पीसी थोड़ी देर तक काम नहीं करेगा, इवन तो हमने केबल कनेक्ट कर दिया स्विच से, वो काम नहीं करेगा। अच्छा, अब देखें तो हो क्या रहा है स्विच और पीसी में। तो यहाँ जब सिमुलेशन में हम लोग देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि एक्चुअली उनके दरमियान भी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है। अच्छा, आइडियली तो पीसी का कोई काम नहीं है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से, तो वो क्यों चला रहा है पीसी? क्योंकि स्विच को नहीं पता कि जो चीज कनेक्ट हुई है मेरे साथ, वो जो चीज कनेक्ट हुई है क्या वो स्विच था या पीसी था। अच्छा, अब ये एक मसला है। तो कहीं ना कहीं हमें स्विच में ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जो पीसीज कनेक्ट हो रहे हैं उनको ये इस मोड में नहीं चलाए, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के मोड में। तो वो फिर वो नहीं चलेंगे, तो उसके लिए हम इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर हम देखेंगे क्या ये चीज को खत्म की जा सकती है, नहीं की जा सकती। अच्छा, अल्टीमेटली जो है वो एक्चुअली हो गया फॉरवर्डिंग मोड में, लेकिन ये कि टाइम हमारा बिल्कुल ज़ाया हो गया, और सारे स्विचेस जो हैं एक अननेसेसरी ट्रैफिक के अंदर इन्वॉल्व हो गए, कि वो ये समझ रहे थे कि हाँ पीसी जो है प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, ये एक मसला इधर से आ रहा है, और दूसरा मसला दूसरी तरफ आ रहा है कि कोई भी शख्स जो है वो यहाँ से हैकिंग करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो कनेक्ट होके ये बीपीडीयू पैकेट भेज सकता है, अपने आप को रूट बनवा सकता है। तो ये चीजें हमें फिर प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी कि जितने भी स्विच के पोर्ट्स हैं उनके ऊपर ना ही बीपीडीयू चलना चाहिए, और अगर चल रहा है तो इसका मतलब है या तो कोई सिक्योरिटी रिस्क हो गया आपका। तो इसको किस तरह खत्म करेंगे? तो फिर हम जाएंगे इसके ऊपर और कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसके ऊपर। अब हम ये कर देंगे कि
अब स्पैनिंग ट्री पे बहुत सारी कमांड्स हैं, तो उसमें एक कमांड जो नजर आ रही है वो कहलाती है पोर्ट फास्ट। अच्छा, अब इस पे सीसीएन एग्जाम में डेफिनेटली एक तो क्वेश्चन उन पे आएगा कि वो किस तरह से ये सब सिलेक्शन होता है रूट पोर्ट का। दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी लड़का सीसीएनए कर रहा है एटलीस्ट उसको ये मालूम होना चाहिए कि पोर्ट फास्ट को वो इनेबल करेगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे पोर्ट फास्ट। देखें इसमें कौन सी कमांड और है। तो उसमें दो कमांड नजर आ रही हैं कि एक जो नजर आ रहा है वो बीपीडीयू गार्ड। बीपीडीयू गार्ड का मतलब ये है कि इन पोर्ट्स पे जिसपे पीसी कनेक्ट हो रहा है, जिसपे स्विच कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हम ऊपर जाएं यहाँ पर तो ये स्विच को डिफाइन कर रहा है P2P, इसका मतलब है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है इनका। तो यहाँ पर हम इसको डिफॉल्ट में ये कहेंगे कि जितने भी पोर्ट्स हैं सबके ऊपर पोर्ट फास्ट इनेबल कर दें तो वो फॉरन कनेक्ट हो जाएंगे। तो हम इसको करेंगे तो ये अब ये इनेबल हो गया पोर्ट फास्ट। अब हम वापस जाके ये चेक करेंगे कि वेदर अगर अब पीसी हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो कनेक्ट पीसी, ठीक देखें। अब जो डिफरेंस हुआ उस वक्त और इस वक्त में वो ये हुआ कि वो जो डिले आया था कि जो स्पैनिंग ट्री चल रहा था वो नहीं चला। अभी ये पीसी जो है वो उसी वक्त ऑन हो गया फौरन ही, इसने वो डिले नहीं किया। तो यहाँ पर हमें हुआ कि अगर आप किसी नेटवर्क में जाएं और आप स्विचेस कनेक्ट करें तो आप जो है फौरन ही उसके अंदर आप पोर्ट फास्ट को इनेबल कर दें। और पोर्ट फास्ट को इनेबल करने से आपको ये फायदा होगा कि वो जो पीसीज हैं वो एक डिले नहीं होगा और वो फौरन जो है वो कनेक्ट कर देंगे। तो ये तो एक स्पैनिंग ट्री का था। तो इस पे कोई क्वेश्चन पे हम लोग वापस आएंगे उस पर पावर पॉइंट पे थोड़ा सा। तभी जो हम लोगों ने स्टेट्स देखी थी कि जो ब्लॉकिंग था उसमें एक टाइमर देखा था 20 सेकंड का। वो टाइमर जो है वो अगर स्विच जो है वो नहीं सुनेगा बीपीडी 20 सेकंड में तो वो कहेगा जो मेरा पोर्ट ब्लॉकिंग है मैं उसको फॉरवर्डिंग में ले जाऊंगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई लिंक जो है वो टूट गया है। उसके बाद वो सारे बीपीडी सुनेगा और डिसाइड करेगा मुझे किस पोर्ट को फॉरवर्ड करना है, किस पोर्ट को ब्लॉक करना है। फिर वो क्योंकि मैक एड्रेसेस सारे चेंज हो जाएंगे, जो मैक एड्रेस एक साइड से आ रहे थे वो दूसरी साइड से आने लगे, तो दे विल गो इनटू लर्निंग मोड, फिर वो फॉरवर्डिंग में चले जाएगा। तो ये भी हम लोग सारी चीजें देखी, रिकैलकुलेशन और ये सब चीजें जो है वो देखी थी। अच्छा, आजकल जो स्पैनिंग ट्री चल रहा है वो कहलाता है RSTP, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर ये किया कि क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स थी, ब्लॉकिंग में कांस्टेंट रहता है। अगर ब्लॉक किसी वजह से 20 सेकंड नहीं मिले तो वो लिसनिंग में जाता है, फिर 15 सेकंड वहां ठहरता है, फिर लर्निंग में जाता है और मैक एड्रेस दोबारा सीखता है, उसमें 15 सेकंड होते हैं, उसके बाद फॉरवर्डिंग में चले जाता है। तो RSTP के अंदर अब ये कोई पूछेगा दोनों में फर्क क्या है, रैपिड और उसके अंदर, उसमें उन्होंने एक चीज की है उसके अंदर कि वो जो डिसेबल ब्लॉकिंग और लिसनिंग थी उनको एक ही स्टेट में कर दिया, उनको कहते हैं डिस्कार्डिंग। अच्छा, दूसरा ये कि उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया है कि अगर किसी वजह से जो ब्लॉक पोर्ट है उसको मूव करना है तो अल्टरनेट कौन सा पोर्ट होना चाहिए और बैकअप कौन सा पोर्ट होना चाहिए। तो ये बस इसमें डिफरेंस हुआ कि वो इतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा 15 सेकंड लिसन करने का, 15 सेकंड लर्न करने का। वो ऑटोमेटिकली उसे पहले ही पता है कि अगर किसी वजह से मुझे ब्लॉक को फॉरवर्डिंग में ले जाना है तो मुझे किस पोर्ट को मैं अल्टरनेट पोर्ट हूं तो मैं बन सकता हूँ फॉरवर्डिंग, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है सारी चीज। तो यहाँ पर बस आपको नजर आएगा जहां पहले ब्लॉक लिखा होता था वहां अल्टरनेट लिखा है। तो अल्टरनेट का मतलब ये है कि अगर किसी वजह से बीपीटीओ आने बंद हुए तो ऑटोमेटिकली जो अल्टरनेट पोर्ट है
वो फॉरवर्डिंग में चला जाएगा। तो 3 टाइमर्स अभी हम लोग देखे थे। हेलो टाइमर जो है वो 2 सेकंड का है, लेकिन हम उसको बदल भी सकते हैं 1 से 10 सेकंड में। जो ये लिसन करता है सारे बीपीडी वो 15 सेकंड के हैं, लेकिन वो फिर उसको भी चेंज कर सकते हैं। और 20 सेकंड टाइमर है जिसमें अगर ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं सुनेगा बीपीडीओ तो वो फिर कोशिश करेगा कि फॉरवर्डिंग में चले जाए। तो ये सारे टाइमर्स जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम ये हुआ कि क्योंकि अगर एक पोर्ट ब्लॉक हो गया तो उससे ये हुआ कि वो लिंक जो है काम नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने ये किया कि उसको ये करेंगे, अगर आपके पास 2 वीलैन है तो आप ये करेंगे एक लिंक पे वीलैन 1 का ब्लॉकिंग होगा और दूसरे लिंक पे वीलैन 2 का ब्लॉकिंग होगा। इस तरह सारे लिंक चलते रहेंगे। जो एक के लिए फॉरवर्डिंग है वो दूसरे के लिए ब्लॉकिंग है, जो एक के लिए फॉरवर्डिंग है वो दूसरे के लिए ब्लॉकिंग है। इस तरह से ये है कि सारे लिंक्स जो हैं वो अल्टीमेटली चलते रहेंगे। तो इसीलिए जब हमने अगर देखा हो तो वो कमांड जब टाइप की थी शो स्पैनिंग ट्री, तो उसमें लिख दिया था वीलैन 1। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस वीलैन का। अगर एक ही वीलैन है तो बस वही स्पैनिंग ट्री चल रहा है। लेकिन अगर आपके पास 5 वीलैन है तो आपके पास 5 इंस्टेंसेस ऑफ वीलैन जो है वो चल रहे होंगे। तो ये कहलाता है पीवीएसटी। तो उसमें नजर आ रही होगी पीवीएसटी। तो 2 टर्म्स डिफाइन किए, एक तो रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आजकल सारे स्विचेस पे इम्प्लीमेंटेड है, और दूसरा जो है वो पर वीलैन स्पैनिंग ट्री है। और पोर्ट फास्ट भी हम लोगों ने देख लिया कि जैसे ही वो पीसी कनेक्ट होता था उसमें कुछ टाइम लगता था। तो वो टाइम लगना नहीं चाहिए, क्योंकि पीसी से क्यों कहा जा रहा है कि तुम्हें स्पैनिंग ट्री के बीपीडीयू सुनो। तो पीसी कह रहा है मुझे मेरे से क्या ताल्लुक है कि मैं स्पैनिंग ट्री की बीपीडीयू सुनो। तो वो अगर आप उस पर वो कमेंट टाइप कर देंगे पोर्ट फास्ट को इनेबल कर देंगे, तो फिर वो जो डिले आ रहा था 20 सेकंड, ये 50 सेकंड का ऑलमोस्ट 20 15 15, तो वो नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा ये कि बीपीडीयू गार्ड की भी आपने कमांड देखी होगी कि पीसीज के ऊपर जो है स्विच टू स्विच कनेक्शन में तो बीपीडीयू चलने चाहिए, लेकिन जो पीसी टू स्विच कनेक्शन है उसमें बीपीडीयू नहीं चलने चाहिए। तो वो ये दोनों कमांड्स हैं जो स्पैनिंग ट्री को और पावरफुल बनाती हैं। पोर्ट फास्ट immediately brings the port to the forwarding state from a blocking state। तो ये जो है ना, तो ये 2 कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। तो ये अभी हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट को। तो वो जो कमांड यूज की थी हम लोगों ने वो पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट की थी जो एंड में नजर आ रही है। इसी तरह से बीपीडीयू गार्ड भी हम लोग इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, मसला ये है कि अब आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल जो कनेक्शन हो रहे हैं वो इस तरह से कनेक्शन करते हैं कि उसके अंदर अब अगर देखें तो कनेक्शन ये जो यहाँ नजर आ रहा है ये डेटा सेंटर के अंदर, ये जरा एडवांस चीज है, ये कोर्स का नहीं है। जस्ट दिखा रहे हैं कि आजकल डेटा सेंटर्स में क्या हो रहा है। तो आजकल जब डेटा सेंटर में जाएंगे तो 2 तरह के हमें स्विच नजर आएंगे। एक कहलाएंगे लीफ और एक कहलाएंगे स्पाइन। तो ये होता है कि लीफ का जो है, अभी लीफ जिस लीफ को देखें तो अगर यहाँ 3 स्पाइन लगे हुए हैं तो वो उन्होंने 3 से कनेक्शन लिया हुआ है। तो लीफ का काम ये है कि जितने भी स्पाइन स्विचेस हैं सबसे कनेक्शन कर लें। तो अब अगर सेकंड को भी देखेंगे तो वो भी सबसे कनेक्टेड है इस वक्त right now। अच्छा, अगर यहाँ स्पैनिंग ट्री जब क्रिएट होता है कि अगर हम स्पाइन को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन अब जो मॉडल यूज हो रहा है उसमें हम स्पाइन को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हम स्पैनिंग ट्री से जो है एक तरह का बच रहे हैं। तो ये आजकल, और ये कहलाते हैं क्लॉस नेटवर्क। अच्छा, क्लॉस की बात ये हो रही है कि नेटवर्किंग वही चीज है जिसमें बहुत पुरानी चीज वापस आ रहती है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये जॉर्ज क्लॉस ने 1950s में यूज की थी। तो नेटवर्किंग में यही खास बात है कि जो पुराना होता है कभी पुराना नहीं होता। अपनी किताबें पुरानी हैं तो पुरानी नहीं रहेंगी, वो कभी ना कभी आपके काम आ जाएंगी। तो लिखा हुआ व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो वो जो नेटवर्क से ये उन्होंने फोन के अंदर कनेक्शन ऐसे लिया होता था, जैसे पाकिस्तान में फोन कंपनियां थी तो वो इसी तरह से कनेक्ट करके वो सारे फोन्स को फॉरवर्ड करती थी। अब वही मॉडल जो है वो हमारे डेटा सेंटर क्लाउड जहाँ भी कनेक्टिविटी है वो यूज हो रही है। तो एक जस्ट दिखाया कि आज के दौर में क्या हो रहा है स्पैनिंग ट्री। तो इसमें हम लोगों ने 2-3 चीजें देखी। नंबर 1 ये कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो ये लैब कर लें आप कंप्लीट। अगर आप खुद घर में पैकेट ट्रेसर पे लें और ये वाली लैब जो है वो कर लेंगे तो आपको पूरा
कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। फिर पोर्ट फास्ट को इनेबल कर दें तो स्पैनिंग ट्री पे जो 2-3 सवाल आ रहे हैं, तो इसी तरह से आप एग्जाम को कवर कर सकते हैं कि नॉट ओनली आप एग्जाम को कवर करेंगे, बल्कि आप जो है अगर इंटरव्यू में कोई सवाल पूछ रहे हैं उसको भी कवर करेंगे, और अगर आपको रियल लाइफ में सिचुएशन आ गई जहाँ स्पैनिंग ट्री से डील करना पड़ेगा तो आप उसको भी डील कर सकते हैं सारा। तो ये एक तरह की समरी है जो एंड में गिवन है।